टुडे इन दिस वीडियो विल बी सीइंग सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके ज़रिए से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट यूनिट में जो भी हमें डेटा इंटर करना है या इंस्ट्रक्शंस देने हैं या कमांड देने हैं तो हम इजीली इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सो लेट्स सी सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज़ योर कीबोर्ड। अगर आज देखा जाए तो प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस जो सबसे ज़्यादा कॉमनली या ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हम कहेंगे कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हुए थे जिसने पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप्स को रिप्लेस कर दिए थे। तो जो कीबोर्ड है उसका लुक ऑलमोस्ट टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें बहुत सारे कीज होती है जैसे कि लाइक कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, लेटर्स A to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड सम पंक्चुएशन कीज, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, सम फंक्शनल कीज F1 to F12, सम स्पेशल कीज लाइक कंट्रोल, एरो एंड एन नंबर ऑफ कीज। तो ये जो कीज होती है ये QWERTY फॉर्मेट में होती है। आज अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में जो कॉमन कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं जो 101, 105, 106 कीज होती है तो वो होते हैं QWERTY फॉर्मेट में। बहुत से डिफरेंट फॉर्मेट भी होते हैं, डोरेक फॉर्मेट, या अगर आप फ्रेंच के स्टैंडर्ड कीबोर्ड देखोगे तो वो ORT फॉर्मेट में होंगे, AWERTY, जिसमें Q और Z का जो कीज का प्लेस होता है वो चेंज कर दिया जाता है। तो हर की का कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। लाइक फॉर एग्जांपल A, तो A कैपिटल भी होता है, A स्मॉल भी होता है। तो A का S की वैल्यू है 65। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं एंड जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होते हैं तो कीबोर्ड एनकोडर क्या करता है, इस सिग्नल को CPU को सेंड कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने A टाइप किया तो A का S की वैल्यू है 65। तो जब हम A को प्रेस करते हैं तो CPU को जो इंस्ट्रक्शन सेंड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, कंप्यूटर्स को जो डेटा पहुंचता है वो डेटा होता है बाइनरी फॉर्मेट में, 0s and 1। तो जब हम A टाइप करते हैं तो उसका S की वैल्यू 65 होता है तो CPU में क्या एंटर होता है 100001। अगर हम 65 को 2 से डिवाइड कर दें तो हम ये आंसर इजीली मिल जाता है 100001। ये हमारे पास एक कीबोर्ड अवेलेबल है जिसमें हर की का या तो 3 या तो 4 लेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग शिफ्ट के ज़रिए से इजीली यूज़ कर सकते हैं। आज नॉर्मली 101 कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड है। अर्लियर 84 कीज़ के कीबोर्ड यूज़ होते थे। आज 101, 106 कीज़ के कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं। तो जो कीबोर्ड होते हैं वो बहुत से तरीके के होते हैं। कुछ कॉर्डलेस होते हैं या आप उसे वायरलेस कीबोर्ड भी कह सकते हो। तो जो PS2 पोर्ट में या USB के ज़रिए से आप वायर के ज़रिए से CPU में अटैच करते हो अपने, तो उसे हम वायर्ड कीबोर्ड कहेंगे। इसी तरीके से कुछ कॉर्डलेस या वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देख लेते हैं। तो ये है हमारा एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें कुछ स्पेशल कीज़ दी गई है। अगर आपको वेब ब्राउजिंग करनी है या अगर आपको ईमेल आउटलुक ओपन करना है या अगर आपको इक्विलाइजर मतलब वॉइस कम ज़्यादा करनी है या इसके अलावा अगर आपको ट्रैक बॉल का यूज़ करना है, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कीज़ दी जाती, स्पेशल कीज़ दी जाती। तो ये हो गया हमारा एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो थोड़ा कॉस्टली होता है। कुछ कीबोर्ड कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस में, तो ये हम कहेंगे इसे न्यूमरिक कीबोर्ड। इसी तरीके से जो पाम टॉप्स एंड PDS होते हैं उसमें भी कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। एंड इस तरीके से भी कीबोर्ड होता है कंप्यूटर की तरह जिसे हम थंब के ज़रिए से एक्सेस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे थंब साइज कीबोर्ड। इसी तरीके से रेगुलर कीबोर्ड के अलावा हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर कीबोर्ड भी होता है, या हम उसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। हम स्टार्ट में एक्सेसरीज में एक्सेसिबिलिटी में चले जाए तो हमको ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिल जाता है, या अगर हम सर्च में भी टाइप कर दें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो हमें ये इजीली मिल जाता है। तो अगर हमें रेगुलर कीबोर्ड की कोई कीज नहीं चल रही तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड इज ए फोल्डर कीबोर्ड। नॉर्मली लेबोरेटरीज या ऐसे जगह पे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या पानी या ऐसे कुछ का
प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे वक्त में आप फोल्डर कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। आप इसीलिए इसे रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लेज़र कीबोर्ड, या हम इसे प्रोजेक्टर कीबोर्ड भी कह देते हैं। जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक अल्ट्रा ऑटोमेटिक एक फ्लोर या किसी पोडियम पे इजीली आपके लेज़र से एक इजीली कीबोर्ड बन जाता है वर्चुअल। एंड जैसे आप टाइप करते हो तो आप जो भी मोबाइल या लैपटॉप में जिस भी से आप इसे यूज़ करना चाहते हो वहाँ पर ये सारा डेटा टाइप होते हुए दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज अर माउस। तो अगर कीबोर्ड के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इनपुट डिवाइस है इज योर माउस। तो माउस एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। जो भी कुछ आपका कर्सर या पॉइंटर या जो भी आपको मॉनिटर स्क्रीन या डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है, या किसी आइकन को क्लिक करना है या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप नॉर्मली माउस का हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली माउस में 1 to 3 बटन्स होते हैं जिसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अर्लियर इन बिटवीन 3 बटन्स होते थे, बट उस बटन को रिप्लेस करके आज हमारा स्क्रॉल की इजीली अवेलेबल है। तो लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक का आज हम यूज़ कर लेते हैं, एंड इन बिटवीन हमको एक स्क्रॉलर दिया जाता है। सो अर्लियर जो हमारे माउस होते थे वो मतलब वो वेयर एंड टेयर का एक बहुत प्रॉब्लम होता था। तो आज बहुत लेटेस्ट माउस इजीली अवेलेबल है जिसको अगर आप प्रॉपर अगर सरफेस नहीं भी दोगे तो सिलेक्शन बहुत बेस्ट होता है। तो अगर हम इसी तरह कीबोर्ड की तरह माउस भी हम देखें तो माउस भी वायर्ड या वायरलेस माउस होते हैं। लाइक अगर हम देखें तो ये एक माउस है, ये एक ऑप्टिकल माउस है। तो ऑप्टिकल माउस एंड लेज़र माउस। ऑप्टिकल माउस का ये एक प्रॉब्लम था, पहले के जो माउस होते थे लाइक वो इस तरीके से होते थे लॉगिटेक के बॉल माउस। तो आपको इसका प्रॉपर एक सरफेस देना होता था। अगर आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको वो पिन के ज़रिए से जो भी डस्ट या डर्ट होता था उसको रिमूव करना होता था, या जो एक क्यू या एक मार्बल बॉल इसे निकल के आपको धुलना होता था, फिर आप सिलेक्शन प्रॉपर हो जाता था। तो इसे रिप्लेस कर दिया आपके ऑप्टिकल माउस से। तो ऑप्टिकल माउस एक बेस्ट माउस है, लाइट माउस होता है जो कि आपको प्रॉपर सिलेक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो इसके जो फेलियर के जो चांसेस थे अर्लियर माउस की तरह या डर्ट या डस्ट जो अंदर एंटर होना वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर देता है, एंड इजीली इसके सेंसर्स ट्रैक कर लेते हैं आपको जो भी डेटा है। एंड आज अगर हम देखें तो जो बेस्ट अगर हम माउस देखें तो इट इज़ द लेज़र माउस, जिसमें इनविजिबल लेज़र लाइट होती है। अर्लियर ये लाइट विजिबल होती थी बट नाइट यूज़ में इस पे आई पे बहुत एक प्रॉब्लम होता था, बहुत पावरफुल लाइट होती थी। तो आज इस लाइट को इनविजिबल कर दिया गया है। तो ये माउस बहुत बेस्ट माउस होते हैं, एंड एक स्पेशल सरफेस एक पैड आप रख के इसे इजीली अगर आप इसे प्रॉपर सरफेस ना अगर इसे आप अपने लैप पे भी एक्सेस करना चाहो तो आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी बिल्कुल वायर्ड एंड वायरलेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज और टच पैड, या इसे ट्रैक पैड भी कह सकते हैं, इसे ग्लाइड पैड भी कह सकते हो। नॉर्मली ये एक इनबिल्ट कंपोनेंट होता है जो कि लैपटॉप में इजीली आपके कीबोर्ड के बिलो ही अवेलेबल होता है। तो इट वर्क्स लाइक अ माउस ओनली। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो आपको इसे इजीली अपने इंडेक्स फिंगर के ज़रिए से आपको माउस की तरह यूज़ करना था। किसी भी ऑब्जेक्ट को आइकन को क्लिक करना, सेलेक्ट करना, डेटा को आप इसे लेफ़्ट और राइट टैब का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि नॉर्मली या तो वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पर, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, कंटेनर्स या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ में रोबोट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो जॉयस्टिक होते हैं नॉर्मली ये 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड 4 डायमेंशनल। तो 4 डायमेंशनल तो 4 साइड्स ऑफ मूवमेंट इजीली ये मूव हो जाता है। तो नॉर्मली या तो इसे गेम्स में या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज अवर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, बट इनपुट डिवाइस से ज़्यादा ये एक स्टेशनरी प्रोडक्ट है एंड इसे भी आप माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट माउस ज़्यादा बेस्ट होता है। एंड अगर आपको माउस यूज़ करना है तो आपको एक प्रॉपर सरफेस देना है, बट अगर आपको ट्रैक बॉल यूज़ करना है तो आपको उसको प्रॉपर सरफेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कीबोर्ड के ऊपर भी रख के ट्रैक बॉल को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी लेफ्ट बटन एंड राइट बटन होते हैं जो कि ऑलमोस्ट माउस की तरह ही होते हैं, एंड ऑन द टॉप साइड एक रोलर होता है, सेलेक्शन बटन साइड में होते हैं, एंड इट वर्क्स लाइक अ माउस ओनली। तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, आपको इस क्यू बॉल को रोटेट करना है एंड आपको सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज बारकोड रीडर। इसे हम पॉइंट ऑफ स्केल स्कैनर या बारकोड स्कैनर भी हम कह सकते हैं। तो बारकोड इज नथिंग बट ये जो कोडेड फॉर्मेट में जो हमारे वाइट एंड जो ब्लैक लाइंस में थिक एंड ब्रॉड जो लाइंस है, तो इसमें हमारा जो डेटा होता है, इस डेटा को रीड करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जिसे हमें पॉइंट ऑफ स्केल स्कैनर या बारकोड रीडर भी हम कह सकते हैं। तो जो भी जो डेटा होता है इसमें कोडेड फॉर्मेट में होता है। तो जैसे ये रेड कलर की रेस आती है, एक बीप साउंड आता है, तो हमको कंप्यूटर स्क्रीन में जो कोडेड डेटा होता है ये डिकोड हो जाता है एंड हम इजीली लेबल में जो भी कंटेंट है हम इजीली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे से पढ़ सकते हैं। तो आज अगर हम देखें तो बहुत सारे मॉडर्न शॉप्स लाइक डी मार्ट एंड मेडिकल शॉप्स में बारकोड रीडर एज ए इनपुट करके यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप इन्वेंट्री को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं तो हम उसे स्कैन कर लेते हैं लेबल को, तो हमको पता चल जाता है कि 10 प्रोडक्ट्स में से 5 सेल हो चुके, तो 5 हमें पास इजीली स्टॉक अवेलेबल है। नेक्स्ट और इनपुट डिवाइस इज द स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, जो भी आपके पिक्चर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे वो स्कैन कर लेता है एंड उसे आपके कंप्यूटर में वो स्टोर कर देता है। तो अगर हमको किसी भी पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो हमको बिलो स्कैनर हमको उस हार्ड कॉपी को रख देना होता है एंड हम उसे इजीली जो भी फॉर्मेट में हमें जेपीजी या जो भी हमको जितना ज़्यादा पिक्सल जितना क्लियर चाहिए या एक से ज़्यादा चाहिए, हम उतने अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली स्कैन कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी के डेटा को हमें सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने में स्कैनर हेल्प करता है एंड कंप्यूटर से आपके ये कनेक्टेड होता है। तो n नंबर ऑफ स्कैनर्स होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, तो फ्लैट बेड हम देखते हैं कि नॉर्मली किसी भी साइबर कैफे में जो भी हमको A4 साइज के डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं, लाइक दिस इज योर फ्लैट बेड स्कैनर्स। तो A4 साइज के हमारे जो भी पेज होते हैं उनको स्कैन करने के लिए हेल्प करता है। शीट फेड स्कैनर, ये एक लेज़र प्रिंटर की तरह होता है, वन साइड से स्कैन होता है, दूसरी साइड से पेपर रिमूव होता है। नेक्स्ट वन इज ये पेन स्कैनर्स। तो जो भी लिटिल बिट ऑब्जेक्ट्स, पैराग्राफ्स, सिग्नेचर्स, पासपोर्ट साइज फोटोज, सो ये हम इजीली हैंड हेल्ड स्कैनर के जरिए से स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज दी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्री प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसे हम डार्क ब्लैक इंक से फिल कर देते हैं एंड तो एक मशीन होता है तो जिसमें हम इसे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे हम मशीन में इंसर्ट कर देते हैं तो जो भी ब्लैक डार्क सर्कल्स है, ब्लैक सर्कल से जो भी हमने अपना सीट नंबर या रोल नंबर 10th 12th या जो भी किस तरह इस प्री प्रिंटेड फॉर्म हमने फिल किया है, तो इस मशीन के ज़रिए से वो डिटेक्ट हो जाता है एंड आपके कंप्यूटर में जो भी मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सीट नंबर वाइज इजीली हम एंटर कर सकते हैं। तो ये OMR रीडर, OCR रीडर होता है जो क्या करते हैं, मार्क को इलेक्ट्रॉनिक पल्स में जनरेट करते हैं एंड कंप्यूटर में वो डेटा आपका सेंड कर देते हैं। तो नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ह्यूज वॉल्यूमिनस डेटा होता है लाइक एग्जाम्स, एडमिशंस, तो ऐसे वक्त में ऑप्टिकल मार्क रीडर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR ये एक स्पेशल इंक होती है जो फिर फॉर एग्जांपल बैंक्स ही यूज़ करती है। लाइक फॉर एग्जांपल चेक लीफ होती है, उस पर चेक नंबर होते हैं, MICR कोड होता है। तो एक स्पेशल इंक होती है जो बैंक्स यूज़ करती है एंड उसको इस मशीन के ज़रिए से मतलब इस प्रोसेसिंग करने के लिए चेक को इस मशीन में एंटर किया जाता है। तो एक स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो ये मशीन क्या करती है, जो भी कैरेक्टर्स या नंबर्स को रीड करना होता है तो जो उस मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ था उसको वो इजीली रीड कर लेती है। तो जो भी प्रिंटेड होता है
लाइक चेक नंबर, MICR कोड, वो एक स्पेशल इंक से लिखा हुआ होता है एंड उसे ये मशीन रीड कर लेती है। नेक्स्ट वन इज पेन इनपुट। सो ये पेन इनपुट एक पेन लाइक डिवाइस होता है जो कि हम अपने कंप्यूटर से इसे अटैच कर देते हैं एंड हमको जो भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखना है हम इजीली लिख सकते हैं। उसी पेंसिल से हम अपनी टच स्क्रीन जो भी डिवाइस है उसमें रब कर सकते हैं एंड जो भी हमें फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कलर चेंज करना है, ड्रॉ करना है, रब करना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर हम इजीली ये कर सकते हैं। इसमें हमारी जो भी लैपटॉप या जो भी है वो भी टच स्क्रीन होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल दिस। तो इसमें एक इनपुट बटन्स होते हैं। इसी तरीके से एक और डिवाइस होता है जिसे हम स्टाइलस कहते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम अपने पैड पर लिखते हैं वो हमको इजीली अपने मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। आज स्टाइलस का बहुत यूज़ किया जाता है। स्टाइलस का नॉर्मली यूज़ इसलिए किया जाता है जो भी आपके फिंगर्स पे जो ऑयल होते हैं उसको स्क्रीन से टच होने से रोकने के लिए स्टाइलस का यूज़ किया जाता है। आज फिंगर का भी यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन इज अर डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से हम अपने पिक्सल्स को कैप्चर कर सकते हैं एंड उस पिक्सल्स को हम एक इमेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा आपका इमेज क्लियर होगा। तो आज हम देखें लाइक फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ वेब डिज़ाइनिंग या फोटोशॉप, आज बहुत सारे फोटोग्राफर्स डिजिटल कैमरास का यूज़ करते हैं। अर्लियर पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल कैमरास होते हैं, जो भी फोटोग्राफर्स होते थे उनको सबसे पहले जो नेगेटिव होती थी या जो भी फॉर एग्जांपल कोई हार्ड कॉपी को स्कैन करना होता था, उसके बाद हमको कंप्यूटर में स्टोर करना था, फिर उसके बाद हमको किसी पार्टी को कुछ इनवॉइस या बिल या मेमो सेंड करना होता था। आज हम क्या कर सकते हैं, आज डिजिटल कैमरा से आज हम डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करके डिजिटल USB के ज़रिए से इजीली अपने कंप्यूटर में वो डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उतना ज़्यादा आपका इमेज क्लियर होगा। सो दैट्स व्हाट फॉर द टुडेस। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस